हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा रखती हूँ आप सब ठीक हो रहे होंगे या ठीक हो गए होंगे। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद आप लोगों से मिली। जब पैर का फ्रैक्चर होता है, हमारी फीमर की हड्डी टूटती है या तो फिर हमारी टिबिया बोन टूटती हैं या पैर में कहीं पर भी फ्रैक्चर हो दोस्तों, सबसे पहले फ्रैक्चर होने के बाद एक ही सवाल हमारे मन में आता है कि हम कब तक चल पाएंगे या कब चलेंगे हम। ये सवाल सभी के मन में होता है। मेरे भी मन में था जब मेरा फ्रैक्चर हुआ था कि मैं कब चलूँगी। और बहुत सारे व्यूअर्स मेरे हैं जिसका फीमर फ्रैक्चर हो रखा है या टिबिया फ्रैक्चर हुआ है, वो लोग इसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं जिस सिचुएशन से मैं गुजर रही हूँ। समझ सकते हो दोस्तों कि आप लोगों के मन में भी ये सवाल हो रहा है और आप मुझे जब क्वेश्चन करते हैं तो मैं समझती हूँ कि यार आप कौन सी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, आप फेस कर रहे हैं। आप लोगों के लिए मैंने ये वीडियो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा चीज़ शेयर कर दूं कि हम कब चलना चाहिए, कब नहीं चलना चाहिए या कब चलना हमें स्टार्ट करना चाहिए। तो फीमर फ्रैक्चर हो या हमारा टिबिया फ्रैक्चर हो, वो 1-2 महीने, 3 महीने, 6 महीने या 1 साल का टाइम ले ही लेता है। सबके लिए नहीं होता है। सबके जो फ्रैक्चर है वो रिकवर होने में जो टाइम लगता है दोस्तों, वो सबके लिए अलग अलग होता है। कि किसी का 2 महीने में जुड़ जाता है फ्रैक्चर, किसी का जुड़ने में 6 महीने लगते हैं, किसी का साल भर भी लगता है। और क्रिटिकल फ्रैक्चर हुआ या तो कुछ प्रॉब्लम्स आई तो 1 साल से ज़्यादा टाइम लगता है, अकॉर्डिंग उसके जो फ्रैक्चर है उसके हिसाब से। तो जब हमें चलना कब चाहिए, जब हमारी टिबिया बोन टूटी है या हमारे फीमर बोन टूटी है, हमें चलना तब चाहिए जब हमारे डॉक्टर हमें अलाउ करें। डॉक्टर्स आपकी जो फ्रैक्चर की जो कंडीशन है वो कितना जुड़ा है, कितना रिकवर हुआ है, कितनी आपको चोट लगी हैं और कितना उसमें जुड़ाव हुआ है, ये सारे फैक्टर्स डिपेंड करके आपका चलने का जो टाइम होता है वो फिक्स होगा। डॉक्टर ये सारी चीज़ें देख के आपको बताएंगे कि आपको कब चलना है और कैसे चलना है और कितना वज़न डाल के चलना है। क्योंकि जब हमारा फ्रैक्चर होता है ना दोस्तों, तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं कि हमें अब कब हम चल पाएंगे और कब हम ठीक होंगे। फीमर का जो फ्रैक्चर है वो पूरी बॉडी में सबसे ज़्यादा टाइम लेता है दूसरे फ्रैक्चर के अकॉर्डिंग, और टिबिया भी टाइम लेती है इतना। बट मैंने एक वीडियो बनाया है या आई बटन पे मैं दे दूँगी, आप एक बार चेक कर लीजिए वो वीडियो कि उसमें टाइम फिक्स है कि कब कितना हमारा रिकवर होता है हड्डी। बट फीमर की जो बोन टूटती है हमारी या टिबिया, मतलब पैर में फ्रैक्चर हुआ है दोस्तों, तो जब फ्रैक्चर हमारा होगा फिर हमारी सर्जरी वगैरह, प्लास्टर वगैरह होगा, उसके बाद थोड़ा समय गुजरेगा, 1 महीना 2 या 2 महीना, उसके बाद आप एक्सरे कराएंगे और उसमें आपकी कंडीशन पहले चेक होगी कि आपका जो फ्रैक्चर है वो कितना जुड़ा है, उसमें क्या प्रोसेस हो रहा है हड्डी जुड़ने में। उसके बाद आपके डॉक्टर्स आपको बताएंगे कि आप वॉकर से चलो, स्टिक से चलो या तो फिर जैसे भी कोई भी सपोर्ट सिस्टम के साथ आप चलो। जब आपको डॉक्टर बताए कि भाई आप इतना वज़न डाल के चलो, तो तब आपको उतना ही वज़न डाल के चलना है। 10%, 20% आपके फ्रैक्चर कितना जुड़ा है, कितना प्रोग्रेस हुआ है, उस पर ये सारी चीज़ें डिपेंड करेगी। तो बस मैं आपको ये बताना चाहती हूँ दोस्तों कि जब तक आपके डॉक्टर आपको चलने के लिए अलाउ ना करे तो आप खुद से मत चलिए। आपको चलने के लिए, आपको एक नॉर्मल फ्रैक्चर के लिए आपको 2 महीने का या 3 महीने का आपको टाइम लगेगा ही लगेगा। उसके बाद ही आप आधा वज़न डाल के चल सकते हो। अगर आपका फ्रैक्चर नॉर्मल है और अच्छे से जुड़ गया है 2-3 महीने में, तो आप धीरे धीरे से आपके डॉक्टर को पूछ के आप धीरे धीरे से चलने का पूरा वज़न डाल के आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन अगर आपका क्रिटिकल फ्रैक्चर है, बहुत चोट आई है या टुकड़ों में फ्रैक्चर है, तो आपको 6 महीने का वेट करना पड़ेगा। और दोस्तों, मैं आपको ये जो टाइम बता रही हूँ वो सबके लिए फ़िक्स नहीं है, क्योंकि हमारी जो हड्डी जुड़ने का जो टाइम है वो, और हम कब चल पाएंगे, ये सारी चीज़ें कब डिसाइड होगी वो हमारे फ्रैक्चर पे डिपेंड करेगा कि हम कितना रिकवर कर रहे हैं, उसके बाद ही चलना शुरू करेंगे। और दूसरी बात कि जब हमारा फ्रैक्चर हो हमारे पैर का, तो हम चलने के लिए पहले डायरेक्टली हम नहीं चल पाएंगे ठीक से, हमें वो स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। फ्रैक्चर अगर हमारा 50% जुड़ा है तो आप 30 to 20% वेट डाल के चल सकते हो।
और जब आपका फ्रैक्चर 50, 60, 70%, 60 to 70% या 80% जुड़ा है, तब आप आधा वज़न डाल के या उससे ज़्यादा थोड़ा वज़न डाल के आप धीरे धीरे से चलने का ट्राई कर सकते हो। और वो भी आप ऐसे सपोर्ट के बिना नहीं चलेंगे, आपको चलना है वॉकर के साथ या स्टिक के साथ, या तो फिर जो भी आप सिस्टम यूज़ कर रहे हो सपोर्ट वाली, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली विदाउट सपोर्ट नहीं चलना है दोस्तों। तो जब हमारे पैर का फ्रैक्चर होता है तो हमें चलने के लिए जो टाइम लगेगा वो 3 महीने आप गिन लीजिए। ये जो 3 to 6 मंथ है वो नॉर्मल फ्रैक्चर के लिए हैं कि आप उसमें चल पाएंगे। क्रिटिकल फ्रैक्चर हुआ तो टाइम ज़्यादा भी लग सकता है, और ऐसा ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि कोई और पर्सन का 3 महीने में ठीक हो गया तो हम भी ठीक हो जाएंगे 3 महीने में। हमारे फ्रैक्चर के अकॉर्डिंग हमें उनसे ज़्यादा भी टाइम लग सकता है, या तो फिर हमें उनसे कम भी टाइम लग सकता है। तो हमें दूसरों के साथ कभी कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि हमारी जो चलने की जो टाइम है वो हमारी लाइफस्टाइल, हमें कैसा खाना खा रहे हैं, हम कैसा ज़िंदगी जी रहे हैं, हमें ट्रीटमेंट कैसी मिली है, हम कैसी दवाइयाँ यूज़ कर रहे हैं, और कैसे एक्सरसाइज वगैरह, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे चलने का जो टाइम है वो डिसाइड करेगी। तो ये सारी चीज़ें मिला के हमें हमारे चलने का टाइम पता चलेगा, और वो आपके डॉक्टर को पता चलेगा आपके फ्रैक्चर के अकॉर्डिंग कि आप कितने टाइम में चल पाएंगे आपके पैर के फ्रैक्चर के बाद। और दूसरा, आपको पता चलेगा टाइम, क्योंकि जब फ्रैक्चर होता है तो हमें पता चलेगा कि अब हमारे फ्रैक्चर की कंडीशन कैसी है। हाँ, हम कम्प्लीटली 100% श्योर नहीं होंगे कि हमारी हड्डी कितनी जुड़ चुकी है कितनी नहीं, लेकिन कुछ फैक्टर्स है, वो फैक्टर्स के बारे में भी मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं पहले, वो भी आप जाके चेक कर सकते हो, उसमें मैंने डिटेल्स बताई हैं। तो आपके जो चलने का जो टाइम है दोस्तों, वो आपका फ्रैक्चर कितना जुड़ा है उस पर डिपेंड करेगा। नॉर्मली आपको 3 से 6 महीने लग जाता है एक नॉर्मल फ्रैक्चर को, और क्रिटिकल फ्रैक्चर को 1 साल लग सकता है। तो उसमें कोई टाइम फिक्स नहीं है। एक जनरल मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग जो टाइम फिक्स है कि एक बच्चा जो होता है, मतलब बच्चे में कितना रिकवर होता है कितने टाइम में, अगर पैर का फ्रैक्चर होता है तो वो कब चल पाएंगे, और अगर एक हमारे जैसे लोग हैं बड़े तो वो कितने टाइम में चल पाएंगे, उसका एक मेडिकल साइंस में फिक्स है कि इतने इतने टाइम में सबका फ्रैक्चर ठीक हो जाता है। बट वो ज़रूरी नहीं है कंपलसरी कि इतने ही टाइम में हम ठीक हो जाएंगे। तो आप नॉर्मल फ्रैक्चर को 3 से लेके 6 महीने तक का आप गिन लो, और अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह है तो 1 साल 1.5 साल भी हो सकता है। क्रिटिकल फ्रैक्चर हुआ मेरे जैसा तो टाइम लग सकता है, और बहुत सारी चीज़ें आपके चलने का जो टाइम है वो डिसाइड करेगी। वो मैंने आपको बता दिया कि हम कैसा खाना यूज़ कर रहे हैं और बाहरी कंडीशन कैसी है हमारी, वो सारी चीज़ें हमारी हड्डी को जुड़ने में, हमारे पैर को रिकवर होने में, और हम कब चल पाएंगे, ये सारी जो टाइम है वो डिसाइड उन पे होंगी। तो बस आपको सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ दोस्तों कि जब डॉक्टर के पास जाओ और आपकी हड्डी अच्छे से जुड़ रही है तो आपके डॉक्टर ने आपको बताया कि भाई आप 50% वेट डाल के चलो, फिर आप पूरा वज़न डाल के अब धीरे धीरे से चल सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, घर पे आके आपको डायरेक्टली आपको नहीं 50% वेट डाल के चलना है या तो पूरा वज़न डाल के चलना है। आपको सपोर्ट के साथ धीरे धीरे से जितना आपके डॉक्टर ने बताया उनसे कम वज़न डाल के, आपको थोड़ा सा कम वज़न डाल के आपको धीरे धीरे से ट्राई करनी है। और ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप आपको खुद के अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा चलने के लिए, और आपको पता चल जाएगा कि आपका जो पैर है वो ज़मीन पे रखने के लिए रेडी है कि नहीं है, और आप कितना वज़न दे सकते हो वो आप अपने पैर जब ज़मीन पे रखोगे तब आपको खुद को अंदर से पता चलेगा। क्योंकि वो हमारे मन की जो बात है, हमारे खुद की बॉडी की जो कंडीशन है, हमारी फ्रैक्चर की कंडीशन, वो हमसे बेटर कोई नहीं जानता है। तो बस ये सारी चीज़ें मिला के आप अपने फ्रैक्चर का टाइम फिक्स कर सकते हो कि आप कितने टाइम में ठीक हो जाओगे, ठीक है दोस्तों। तो बस आपको कुछ गलती नहीं करनी है, और डायरेक्टली आपको ज़्यादा वज़न डाल के नहीं चलना है। आपका फ्रैक्चर जितना जुड़ा है उससे थोड़ा कम वज़न डाल के आपको धीरे धीरे से कम चल के आपको ट्राई करना है, और एक्सरसाइजेस, फिज़ियोथेरेपी वगैरह साथ में चालू रखनी है। तो आप जल्द से जल्द आपका जो चलने का जो टाइम है वो फिक्स हो जाएगा, और आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप फिर
चलने लग जाओगे।